नमस्कार। चलो आज राजस्थान के नक्शे पर एक नए जिले शाहपुरा की सैर करते हैं। यह सिर्फ एक नया जिला नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां प्रशासन और संस्कृति का एक बड़ा ही मजेदार मेल देखने को मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। अगर आप राजस्थान जीके को जिलेवार, एग्जाम के हिसाब से और एक कनेक्टेड सीरीज में समझना चाहते हैं, तो अभी गिरी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम पहुंच चुके हैं शाहपुरा जिले में। पिछली बार हमने अजमेर बेल्ट का इंडस्ट्रियल चेहरा देखा था। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और भीलवाड़ा बेल्ट के उस नए जिले में चलते हैं जो प्रशासन और संस्कृति का एक परफेक्ट बैलेंस है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाहपुरा की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं शाहपुरा की। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि आखिर ये नया जिला नक्शे पर आया कैसे और कहां से। ये है वो बेसिक फैक्ट्स जो शाहपुरा की पहचान बताते हैं। साल 2023 में इसका गठन हुआ। ये भीलवाड़ा से अलग होकर एक नया जिला बना और इसका हेडक्वार्टर खुद शाहपुरा शहर ही है। अब जरा इसके पड़ोसियों पर नजर डालते हैं तो शाहपुरा 3 जिलों से अपनी सीमाएं शेयर करता है, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। ये इसकी लोकेशन को काफी अहम बना देता है। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज कर सकती है। ध्यान से सुनिए, शाहपुरा जिला तो नया बन गया है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी संभाग अभी भी भीलवाड़ा ही है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अगर हम शाहपुरा की जमीन को देखें तो हम मध्य पूर्वी राजस्थान में खड़े होंगे। यहाँ अरावली का हल्का फुल्का असर है। ज्यादातर इलाका मैदानी और छोटी पहाड़ियों वाला है और यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क है। तो प्रशासन और भूगोल तो हो गया, पर शाहपुरा की असली आत्मा कहाँ बसती है? चलिए आप पता लगाते हैं इसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बारे में। शाहपुरा का नाम आते ही जो एक चीज सबसे पहले जहन में आनी चाहिए वो है यहाँ की रामधनी परंपरा। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस इलाके की वो धड़कन है जो इसे एक अलग ही पहचान देती है। और ये रही वो सीधी सीधी लाइन जो एग्जाम में छप सकती है। जब भी सवाल आए रामधनी परंपरा से जुड़ा जिला कौन सा है, तो जवाब सिर्फ एक होगा, शाहपुरा। अच्छा, तो यहाँ के लोगों की रोजी रोटी कैसे चलती है? इसकी बुनियाद है खेती। यहाँ के खेतों में आपको गेहूं, चना और सरसों की फसलें लहलहाती मिलेंगी। साथ ही पशुपालन भी यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। यहाँ के समाज की बात करें तो भील, मीणा और जाट समुदाय प्रमुख रूप से बसे हुए हैं। भाषा तो हिंदी ही है, पर उसमें आपको मेवाड़ी का एक मीठा सा टच जरूर मिलेगा। चलो, अब तक जो भी हमने जाना उसे फटाफट से एक क्विक रिवीजन में समेट लेते हैं। ये वो पॉइंटर्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। याद रखना है, गठन हुआ 2023 में, अलग हुआ भीलवाड़ा से। संभाग भी भीलवाड़ा ही है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है रामधुनी परंपरा और इकोनॉमी टिकी है खेती पर। बस ये 5 बातें शाहपुरा की पूरी कहानी बता देती हैं। तो अब तैयार हैं एक छोटे से टेस्ट के लिए। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल ये रहा, शाहपुरा जिले का गठन किस साल हुआ? अगर आपका जवाब 2023 है तो बिल्कुल सही। अगला सवाल, और ये है वो ट्रिकी वाला, शाहपुरा किस प्रशासनिक संभाग में आता है? इसका सही जवाब है भीलवाड़ा। याद है ना, हमने उस एग्जाम ट्रैप की बात की थी। अच्छा, अब आते हैं इसकी पहचान पर। शाहपुरा किस सांस्कृतिक परंपरा के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है? जी हां, एकदम करेक्ट। इसका जवाब है रामधुनी। और ये रहा आखिरी सवाल, शाहपुरा को किस मूल जिले से अलग करके बनाया गया है? और इसका जवाब भी है भीलवाड़ा। बहुत बढ़िया। तो हमारी ये जिलों की यात्रा तो जारी रहेगी, पर अगला पड़ाव कौन सा हो, आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगला जिला हमें कौन सा कवर करना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान के हर जिले की कहानी इसी तरह आप तक पहुंचे, तो @गिरीश स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले जिले की कहानी के साथ।